दो ना। नहीं बनाएंगे। बनाओ नहीं, प्लीज। 1 बनाऊंगी, 1 पैकेट। हाँ, ठीक चलो है, लो। लाओ। और हाँ, कैच कर लिया। हाँ लो। और और पॉप, इसको रखे ना। अच्छा, और नहीं बना के दिए तो उछलोगे आप? ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये क्या कर रही हो, इधर बताओ। हाँ, क्यों उछल रहे हो? पॉपकॉर्न जैसे ही ऊपर उछलेंगे। अच्छा, कैसे उछलेंगे? उछलो, ऐसे पॉपकॉर्न ऐसे उछलते हैं? हाँ। और ऐसे गिर भी जाओगे? अरे नौटंकी, नहीं बना के दिए तो ड्रामे बहुत आते हैं करना। अभी रुको। चलो, हम नहीं दे, बना देंगे। अच्छा, नहीं नहीं, पैर नहीं छुओ, बना देंगे। ठीक है। अच्छा, बना देंगे, ठीक है। अरे बेटू ने पैर छू लिए, और मेरा बच्चा बना देंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत ड्रामे आते हैं, दक्ष से सीखिए। क्या हुआ, क्या हुआ, हवा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मज़ा आ रहा है? थक गए हो? चलिए, हम आपको बनाते हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न बनाते हैं। ये क्या हो रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। आइए, अच्छा ठीक है, मैं अपने दक्ष बेटू के लिए बना रही हूँ। बेटे को बहुत तरीके आते हैं काम करवाने के। देख लीजिए फ्रेंड किस तरीके हो, अच्छे लग रहे हैं? हाँ। कैसे उछले थे पॉपकॉर्न? ऐसे ऐसे, बस आपके गिर जाएंगे। अब खुश हो? अरे वाह, बेटू ने हमारे पैर छुए थे पॉपकॉर्न बनाने के लिए, मम्मा ने बना दिए। अब खा लो जाके, ठीक है। ये कौन सी चाल चलते हुए जा रहे हो खुशी में? देखो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ठंड तो आज भी बहुत है फ्रेंड, बहुत ही ठंडी हो रही है। तो कल स्कूल खुला था, आज स्कूल नहीं खुले हैं, आज फिर से स्कूल बंद हो गए हैं। ठंडी इतनी पड़ रही थी क्योंकि एक दिन खुला था तो उसी दिन बहुत ही ठंडी थी। और यहाँ मैंने मॉर्निंग में बथुआ उबाल लिया है, साफ़ करके धुलकर उसको हल्का सा ही उबाला था मैंने, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और बिना पानी का उबाला था। फिर यहाँ पे मैंने पीस लिया था उसको, आटे में सारे मसाले डाल के इसको हमने मिक्स कर दिया। रात में कल मैंने सोचा था कि बच्चे जाएंगे तो यही बना देंगे नाश्ते में, और बच्चे तो नहीं जा रहे हैं लेकिन बाबूजी ऑफिस जा रहे हैं। तो मुझे पसंद है बथुआ का पराठा या पूड़ी जो भी है, तो वो रखा हुआ था तो मैंने कहा ये बना लेते हैं। अब वो भी खा जाएंगे और टिफ़िन ले जाएंगे तो टिफ़िन में भी लिए जाएंगे। तो उस टाइम फिर मैंने इसको अच्छे से आटे में गूँथ लिया, और नहीं मुझसे खड़े होके नहीं हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसको बैठ के ठीक करूँ। और जब तक आटे का डोर खूब अच्छा सा चिकना सा तैयार नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता है पूड़ी पराठे बनाने में, रोटी बनाने में। तो मैं इस तरीके इसको मसल के पहले इसको सेट होने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। अगर टाइम है मेरे पास तो 10-5 मिनट के लिए मैं ज़रूर छोड़ती हूँ, और टाइम नहीं होता है फिर भी मैं सबसे पहले आटा लगा के रख देती हूँ। फिर बाद में सब्जी उब्जी में बनाती हूँ, फिर बाद में सही कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में आटा ना बहुत पता नहीं कैसा हो जाता है तो इसको बहुत ठीक करना पड़ता है। तो देखिए एकदम मैंने चिकना सा अच्छा सा डोर बना लिया है आटे का। इसको अब हम छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे आज कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी। और हम बनाएं और कोई खाने वाला हो तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। और मॉर्निंग में अभी हम तो खा नहीं सकते हैं, और आप आ जाइए फ्रेंड, मैं बना रही हूँ और आप खा लीजिए आके गरम गरम हमारी फुली फुली सी कचौड़ी। और मॉर्निंग में कहाँ हो पाता है सुबह सुबह खाना, लेकिन बाबूजी ऑफिस जाते हैं तो वो तो नहा धो के अपना फ्री हो गए हैं तो वो थोड़ा सा खा लेंगे। और हम लोग जब तक नहा ना लें, फ्रेश वगैरह ना हो लें तो कुछ खाते हुए इच्छा नहीं होती है मॉर्निंग में। तो हम लोगों की ये रोज़ की हैबिट में है कि सबसे पहले अपना काम निपटाओ उसके बाद खाओ। तो इस तरीके से मैं भी अपना ही काम सोच रही हूँ। किचन का जब काम निपट जाता है, फ्री हो जाते हैं, तो ये लगता है कि हमारा सारा काम, आधा काम तो हो ही चुका है। लेकिन जब तक किचन फैला पड़ा रहता है तब तक ये लगता है कि ये बहुत ही काम है अभी। तो मैं इस तरीके से मैं सबसे पहले किचन में, तो अकेले मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं खुद बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पूड़ी और कचौड़ी बनाने में बहुत ही कम बना पाती हूँ, मैं इतनी नहीं बना पाती हूँ। कचौड़ी भी मुझे इतनी नहीं आती है बनानी, पूड़ी तो अब थोड़ी बहुत फिर भी आ गई है मुझे। कचौड़ी में बहुत, कचौड़ी बनती भी नहीं है, जो चीज़ घर में बनती रहती है तो वो चीज़ आदत में आ जाती है कि हाँ थोड़ा स्पीड में बनाने का। पर हमारे यहाँ पूड़ी पराठे कचौड़ी बहुत ही कम बनते हैं।
तो मैं नहीं कर पाती। तो बाबूजी देखो चाय तो, और हमारे यहाँ मॉर्निंग में कभी आपको चाय नहीं मिलेगी कि हाँ लोग उठते हैं सीधे चाय चाहिए, तो चाय हमारे यहाँ पी नहीं जाती है। तो इस तरीके से हमने उनको दूध में थोड़ा लगा दिया है, तो वो चाय समझ लो या दूध है, तो मैंने उनको दे दिया है। और जैसे हम भी सुबह सुबह उठ के चाय नहीं पीते हैं, और इतना टाइम ही नहीं है कि चाय पियो सुबह सुबह, और आदत में भी नहीं है। जब चीज़ आदत में होती है तो हम उसके लिए टाइम भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए फूली फूली कचौड़ी हमारी बन गई हैं। तो चाय तो मॉर्निंग में कभी भी नहीं बनती है। कभी हमारा मन हुआ जब हम फ्री हुए, नहा के नाश्ता करने बैठे, तो हाँ कुछ ऐसा नाश्ता है जो चाय के साथ ही अच्छा लगता है, और या कोई साथ में करने वाला है तो चाय बन जाती है उसके बहाने से। तो यहाँ बाबूजी मेरी हेल्प कराने लगे, कह रहे लाओ मैं निकलवा देता हूँ जल्दी जल्दी। ये हमेशा मेरी हेल्प करवाते हैं। अगर नाइट में भी ये जल्दी आ जाए, कभी मुझे ऐसा बनाना पड़ जाए पूड़ी या पराठ क्या कहते हैं कचौड़ी, तो हमेशा निकालते हैं और बच्चों के लिए भी नाश्ता बना के दे देते हैं। तो अब खुद ही इनके टाइम नहीं है मॉर्निंग में, तो कह रहे थोड़ा हमें भी जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कहा आप जाइए, मैंने आपकी प्लेट लगा दी है, तो अब हम कर लेंगे धीरे धीरे। बस थोड़ा थोड़ा हड़बड़ाई में ये मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम रहता है, जब तक ये ऑफिस नहीं जाए, बच्चे स्कूल नहीं जाए, उसके बाद तो फ्री होके आराम से हम तो पूरे घर का काम ऐसे ही धीरे धीरे फिर करते ही रहते हैं। हमारा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है हम लोगों का, घर का काम तो एक ना एक निकलता ही रहता है। तो बाबूजी हमारे नाश्ता कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ये निकाल दी है पूड़ी। तो मैं सोच रही हूँ सभी निकाल दूँ, बार बार गैस जलाओ कढ़ाई गरम करो, तो इसलिए थोड़ी हैं। बच्चे खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कोई नहीं, हम तो हैं ही खाने वाले, हम खा लेंगे। तो बेटा पिछली बार बेटी ने भी नहीं खाए थे ये पराठे, तो आज मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा पराठा नहीं पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि अभी सीजनल ये सब्जियां मिल रही हैं, फिर नहीं मिलेंगी और मुझे अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं उनके लिए थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ, उन्हें पानी चाहिए तो दवाई खानी है। तो फिर मैं यहाँ फटाफट आ गई हूँ फिर से। तो चारों तरफ मुझे देखना पड़ रहा है कि यहाँ मैं उनको हमेशा देखती रहती हूँ एक नज़र से कि ये कहाँ तक आ गए हैं, कितना तैयार हो गए हैं, कपड़े पहन लिए कि पूजा कर लिए कि नहा लिए। उसी हिसाब से मेरी स्पीड भी बढ़ती रहती है। अब वो यहाँ चले गए हैं ऑफिस, और उनको पता नहीं थी कि कैमरा चल रहा है, वीडियो यहाँ पे ऑन नहीं है, और नहीं तो फिर वो कहते हैं ऑफ़ करो तभी मैं आऊँगा, उनको पता नहीं चल रहा है कल परसों से। तो यहाँ मैं सारे बर्तन लगा दूँगी, पर उनकी उनकी जगह पे स्टैंड पे मैं बर्तन सारे सेट कर दूँगी, फिर मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं, जब बच्चे दोनों उठ के आएंगे तो उनकी डिमांड आ जाएगी कि मुझे नाश्ते में ब्रेड खाने हैं, कि इसीलिए भाई जी ने कल ब्रेड ला के रख दिए थे। तो यहाँ पे बोले बच्चों को सैंडविच वगैरह बना के दे देना, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई है। तो वो हम दक्ष बेटा है, हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। तो यहाँ पे ब्रेड भी हैं, तो क्योंकि बाद में कोई लाने वाला है नहीं, वो हैंड टू हैंड चीज़ मंगाओ, इतनी ठंड में बाहर जाने का कुछ नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ हमेशा ही ला के रख देते हैं। पता चल गया कि बच्चे क्या खाते हैं क्या नहीं, तो दोनों बच्चे उठ गए हैं। तो इस तरीके से मैं किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन हाँ दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि पोहा खाना है, मुझे पता है, सुनाई सब दे रहा है, कान भी मेरे चारों तरफ है, कान में तो आ गई बेटी नहीं, तो कह रही ब्रेड उठा लिया है। तो देखते हैं, अब बेटा आ गया तो कह रहा नहीं ये मेरा ब्रेड है, मैं खाऊंगा ये, क्योंकि इसको बहुत पसंद है ना वेजिटेबल वाला सैंड। तो मैंने ले लिया, मैंने कहा किसी का नहीं है मेरा है, तो देखिए कह रहा मुझे कैमरे में दिखा दो, तो मैंने उसको उठा के कैमरे में दिखा दिया। फैमिली ब्लॉग फ्रेंड कैसा लगता है आपको बताना। तो यहाँ बच्चों की डिमांड पे पोहा बना दिया है मैंने। तो यहाँ दोनों बच्चों की कटोरी लगा दी है मैंने। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। तो बच्चे दोनों अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सारा गैस वैस, तो हम लोगों की आदत होती है नाइट में सोने से पहले ही हम लोग सब साफ़ करते हैं। और किचन में जितनी बार हम घुसते हैं, जितनी बार हम कुछ बनाते हैं, तो हमेशा ही हमारा किचन साफ़ हम लोग करते रहते हैं। तो इसलिए और किचन साफ़ रहना भी चाहिए ये, और गंदा बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अच्छे से थोड़ा कर लिया है। और डीप क्लीनिंग मेरी जल्दी नहीं हो पाती है, बहुत दिनों में हो पाती है। और इस तरीके से हमने सब एरिया गैस का और उसका किचन का सब साफ़ कर लिया है। डीप क्लीनिंग तो धूप खूब निकले और अच्छे से, क्योंकि बहुत टाइम लगता है तब करो। और अभी तो कोई धूप नहीं है, इतनी हो जाती है हमारे लिए, यही बहुत है। यहाँ तो मैं रोज़ ही मतलब सुबह शाम दोपहर जितनी बार घुसती हूँ तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ।
कर होती ही रहती है। हम लोग हमारी क्या सबके घर में साफ होती रहती है। गैस है, ये स्लैब वगैरह है। फिर मैंने कारपेट को झाड़ लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था इस पे। तो यहाँ मैंने बिछा दी क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी हो रही है, तो हमारे बच्चे दोनों इस पे खेलते रहते हैं। तो कारपेट और भी है, मैं बिछा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ही भारी है और साफ़ करने में मुझे अकेले दिक्कत होती है। तो बच्चों के अंदर की स्लीपर हैं वो हमेशा बच्चे पहने रहते हैं ताकि ज़मीन उनको ठंडा ना लगे, तो मैं हमेशा पहना के रखती हूँ। तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। तो वहाँ कारपेट बिछा देती हूँ। जब वो खेलता अपनी टॉय वगैरह फैला देता है तो मैंने यहाँ डस्टिंग थोड़ी यहाँ भी कर ली है। तो यहाँ सोफ़ा और टेबल में साफ़ कर रही हूँ। देखिए बेटा हमारा गया है पता नहीं क्या खुरापाती करने, तो ले आया है टॉवल। देखिए वो भी करने लगा, आके हम करें और ये ना करे, हो ही नहीं सकता है। तो इसको भी मज़ा आता है और मुझे भी थोड़ा ठीक, मेरा भी टाइम पास होता रहता है साथ साथ में और बातें भी करता रहता है। तो मैंने यहाँ आज सब कुछ झाड़ लिया है अच्छे से सोफ़े को। और हाँ, आपको हमारा ब्लॉगिंग कैसा लगता है आप ज़रूर बताना। तो इनके ये टॉय है ना इधर उधर फैले रहते हैं। तो अभी हमारा घर पूरी तरीके से सेट नहीं है, तो इस तरीके से सामान आपको दिखता रहता है। तो बहुत ही उसे मेंटेन करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये बच्चे फैला देते। देखिए डांट पड़ गई इनकी, इन्होंने क्या काम करा, ताला और खोल के यहाँ रख दिया आके टेबल पर। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ काम बढ़ाते ही रहते हैं। लेकिन अब फिर से आ गए हैं, अब इनकी फिर से डांट पड़ेगी ना तब ये भागेंगे यहाँ से। हमने कहा अपनी कैटरीना को ले जाओ, कह रही मैं ये मेरी कैटरीना है। तो मैंने उठा के यहाँ रख दिया है, लो इनकी कैटरीना है तो संभाल के रखो। फिर ये यहाँ पे कह रहा है ये मैं बिछाऊँगा, डोरमैट है ये, कंबल है। तो यहाँ हीटर लगा हुआ है तो वो हाथ पैर बच्चे सेकते हैं, तो मैं इसको बिछा देती हूँ। कारपेट को मैंने हटा दिया है क्योंकि सर भी ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, तो इस चक्कर में अच्छा नहीं लगता है कि शूज वगैरह गंदे मतलब आ जाते हैं तो हम उसको क्लीन करें, इतनी बार तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने बिल्कुल हटा ही दिया उसको। तो मैंने यहाँ कंबल डाल दिया, जब ज़रूरत होती है तब मैं उसको डाल लेती हूँ और अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मेरे यही मैंने डाल रखा है। और बच्चे तो स्लीपर पहने ही घूमते हैं, तो कोई नहीं। तो इस तरीके से बेटा भी कर रहा है, बराबर में लगा हुआ है फ्रेंड। और ब्लॉग हमारा पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। डांट पड़ जाती है फिर भी इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन घूम फिर के हैं हमारे आसपास ही। तो यहाँ देखिए, सोचा था आज स्कूल खुलेंगे तो स्कूल नहीं खुले हैं, तो कोई नहीं आज बच्चे। तो यहाँ गाय की रोटी रखी थी, एक्स्ट्रा जो सामान होता है किचन में तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो मैं उसको हमेशा हटाती रहती हूँ। जब टाइम मिलता है तो हटा दे। फैलता भी हम ही लोगों से, एक्स्ट्रा सामान भी हम ही लोगों से फैलता है, बढ़ता है, लेकिन हम ही लोग फिर उसको हटाते हैं। तो जब तक गाय को रोटी खिलाई तब तक दूध ऊपर आ गया है। ये गाय का दूध है जो बच्चों के लिए मैंने मंगाया। बाद में गाय का दूध आता है, पहले भैंस का आता है। तो ये बच्चों को गाय का दूध देते हैं। तो ये ऊपर आ गया, बच गया नहीं, निकल जाता, निकलता तो नहीं लेकिन ये ऊपर आ जाता है, कितनी भी कम गैस पे रखो ये। तो यहाँ गया हमारा उबल गया है दूध। तो अब मेरा काम आ गया है कि यहाँ, क्योंकि दूध इसलिए उबाल दिया क्योंकि दक्ष कभी मांगेगा बीच में तो उसको दे देती हूँ, फ्री होके मैं काम करने लगती हूँ। टेंशन नहीं रहती है कि यहाँ बच्चे भूखे हैं और बेटी तो कुछ ना कुछ खा ही लेगी। तो यहाँ गंदे कपड़े लेके मैं आ गई हूँ सारे, तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं। क्योंकि अब जो कपड़े सोच रही हूँ, जो कपड़े मुझे मशीन में डालने हैं वो मैं मशीन में डालूँगी, और जो हाथ से मुझे धुलने हैं वो मैं हाथ से धुलूँगी। सारे कपड़े मैं मशीन में एक साथ नहीं डालती हूँ। और मैं हाँ कोशिश करती हूँ कि हाथ से धुलने वाले कपड़े हाथ से ही में धुलूँगी, क्योंकि मुझे भी अपना कपड़े कुछ वूलन के धुलने हैं, वो मैं मशीन में नहीं डाल सकती हूँ। बाबूजी की जैकेट वगैरह धुलनी है। तो छत पे आजकल धूप नहीं निकल रही है, तो मैं छत से ला के कपड़े यहाँ नीचे फैला देती हूँ। तो मैंने आज कपड़े ये भी उतार लिए। तो जगह तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि कपड़े पड़ते ही रहते हैं। तो मैंने इस तरीके से कपड़े इनको सोच रही हूँ अभी फोल्ड कर दूँ, हैंड टू हैंड जो काम हो जाता है तो हो ही आता है। और कपड़े जब तक फैले रहते हैं तो फैला हुआ लगता ही है। तो ये रूम अभी मेरा ठीक नहीं हुआ है, तो ये भी फैला हुआ है। तो इसको भी मैं थोड़ा सेट करती हूँ, इसमें भी थोड़ी डस्टिंग वगैरह करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े कपड़े तय करूँगी। तो ये कपड़े हमारे सारे सूख चुके हैं और ऐसे ही कपड़े हम लोगों को सुखाने पड़ रहे हैं, जगह चेंज कर करके कि यहाँ डालो कि वहाँ डालो। जब धूप निकल आती है तो थोड़े बहुत पलट पलट के सुखाते रहते हैं। और फिर बिस्तर उस्तर सही करके फिर हम नहाने चले गए थे। वो मैंने वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखाया है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर बच्चों को भूख लगने लगी तो दाल चावल खाने हैं, तो मैंने यहाँ चावल साफ़ कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ नहाने से पहले, नहाने के बाद मैंने चावल यहाँ भिगो दिए। मैं हमेशा आधे घंटा 10 मिनट जो भी टाइम जैसा मिलता है मैं चावल भिगो देती हूँ। मैं 1-1 घंटे तक भिगो रहने देती हूँ। मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए हैं। जब तक मैं छत पे कपड़े फैलाने जाऊँगी, थोड़ी धूप अपने लिए लूँगी, तब तक टाइम हो जाएगा। फिर मैं छत पे कपड़े फैलाने के लिए आ गई हूँ।
और भीगने से चावल बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मैं हमेशा भिगो के ही बनाती हूँ। तो यहाँ धूप आज निकली हुई है, बहुत दिनों बाद धूप निकली हुई है। तो कभी तेज़ निकलती है, कभी बादल हो जाते हैं, तो धूप भी ऐसी ही है, लेकिन लगभग ऐसी है कि कपड़े थोड़े सूख जाएंगे और हल्के फुल्के जो गीले रह जाएंगे वो मैं उसको नीचे डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े डाल दिए। फिर मुझे भी भूख लगने लगी थी, तो मैं यहाँ ब्रेड मैंने खोल लिया है, तो मैं ब्रेड खाऊंगी, पीनट बटर के साथ खाऊंगी। नहीं बटर लगाऊंगी, ना चाय ना दूध, कुछ नहीं। पीनट बटर मुझे अच्छा लगता है और ये बहुत ही सही रहता है कि पीनट बटर खाइए ब्रेड में लगा के। तो मुझे इतनी तेज़ भूख लगी कि फटाफट मैंने खा ही लिए 2 ब्रेड। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।